हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे स्टैक की एप्लीकेशंस क्या होती है। स्टैक आपका डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हमने पहले पढ़ा है कि स्टैक क्या होता है। एंड वी हैव सीन कि स्टैक को एरे इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं एज वेल एज लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, राइट। सो to have a quick brush up, stack is a data structure which is based on the concept of LIFO. LIFO means last in फर्स्ट आउट, ठीक है। सो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे बाद में आया है वो सबसे पहले जाएगा, राइट। एंड ओनली टू ऑपरेशंस आर पॉसिबल इन दिस, दैट इज इंसर्शन एट द टॉप, डिलीशन फ्रॉम द टॉप। तो हम स्टैक के टॉप पे ही इंसर्ट करते हैं, स्टैक के टॉप से ही डिलीट करते हैं। सो दैट इज लिफो, जिन ऑपरेशंस को आप पुश एंड पॉप कहते हैं, है ना। सो इंसर्शन एट टॉप को क्या कहा जाता है? पुश। डिलीशन फ्रॉम टॉप को क्या कहा जाता है? पॉप। सो ये तो था आपका बेसिक, और हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है एरे से, कि आप एक एरे को स्टैक की तरह कैसे यूज कर सकते हो, एज वेल एज हमने किया कि एक लिंक लिस्ट को हम कैसे स्टैक की तरह यूज कर सकते हैं। सो वी कॉल इट एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, क्योंकि ये अपने ऑपरेशन से डिफाइन होता है। इसका स्टोरेज टेक्निक अपना खुद का कुछ नहीं है। स्टोरेज डिपेंड्स ऑन ईदर एरे और लिंक लिस्ट, बट दी ऑपरेशंस जो हम उस पर परफॉर्म कर सकते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है। सो जो ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो वो या तो है इंसर्शन एट द टॉप विच इज पुश, डिलीशन फ्रॉम द टॉप विच इज पॉप। स्टैक की जरूरत ही क्यों पड़ती है? व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक? सो व्हेन वी टॉक अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक, सबसे बड़ा इसका एक एडवांटेज जो है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। जो हमारी मेमोरी होती है, फ्री मेमोरी रैम की, जब वो अलॉट होती है किसी भी वेरिएबल को, तो उसमें दो तरीके से मेमोरी एलोकेशन होती है। एक होती है स्टैक से और एक होती है हीप से, ठीक है। हीप इज अ काइंड ऑफ ट्री, तो वो ट्री में आ जाएगा, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लेकिन जो स्टैक है वो आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। सो वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टैक इज मेमोरी मैनेजमेंट, और यू कैन से फ्री मेमोरी मैनेजमेंट। तो इसमें हमेशा जो टॉप मोस्ट चंक है उसी को हम अलॉट करते हैं, एंड देन जो खाली होता है वो वापस ऐड हो जाता है। वो एक खुद में अपने आप में डिटेल टॉपिक है, बट यू शुड नो कि मेमोरी मैनेजमेंट में स्टैक यूज होता है, ठीक है। नॉर्मल ऑप्शंस जैसे कि आपने देखी है अनडू रीडू ऑप्शन, तो जो आपने आखिरी काम किया होता है वो सबसे पहले कैंसिल होता है, और रीडू करते हो तो जो आखिरी कैंसिल किया होता है वो सबसे पहले दोबारा से हो जाता है। सो दैट इज अनडू एंड रीडू ऑप्शन। सो ये भी किसका एप्लीकेशन है? स्टैक का, ठीक है। देन यू हैव फंक्शन कॉल्स। आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखते हो, चाहे आपने सी सीखी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, व्हाटएवर लैंग्वेज यू हैव। सो वी हैव अ फंक्शन व्हिच कॉल्स अनदर फंक्शन टू वर्क। उसमें से मैं फर्दर एक और फंक्शन कॉल कर सकती हूँ। तो सबसे पहले खत्म कौन सा होता है? जो सबसे आखिर में कॉल हुआ था, फिर वो उसके पीछे आता है, फिर वो उसके पीछे आता है। सो दैट इज अगेन एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। सो फंक्शन कॉल्स भी स्टैक की हेल्प से होती हैं। फंक्शन कॉल्स में ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है रिकर्शन। So recursion is another thing. Recursion also means when a function calls itself. जब एक function खुद को कॉल करता रहता है बार बार, बट रिकर्शन में एक कंडीशन ऐसी जरूर होनी चाहिए जहां पर फर्दर कॉलिंग बंद हो जाए। सो अगर आपने रिकर्शन पढ़ा है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। अदरवाइज आप जब रिकर्शन पढ़ोगे तो आप रिकॉल करोगे कि ये स्टैक की एप्लीकेशन क्यों है। सो रिकर्शन जो है उसका पर्पस है कि एक फंक्शन को हम बार बार कॉल कर रहे हैं अनटिल सर्टेन कंडीशन इज मेट। तो जब वो कंडीशन मीट होती है तो सबसे पहले आखिरी कॉल खत्म होती है, फिर वो एक स्टेप पीछे आता है जहां से वो कॉल हुआ होता है, फिर वो एक और स्टेप पीछे आता है, एक और स्टेप पीछे आता है। सो दैट इज स्टैक ओनली। जो सबसे बाद में कॉल हुआ था वो सबसे पहले खत्म हो रहा है। सो दैट्स एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि आप यहाँ पर कोडिंग में क्या करने वाले हो एप्लीकेशन ऑफ स्टैक में। वो है प्रोसेसिंग ऑफ पोस्ट फिक्स नोटेशंस, जैसे हम रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं। सो को प्रोसेसिंग में तीन चीजें करनी होती हैं। सो प्रोसेसिंग ऑफ रिवर्स पॉलिश नोटेशन, और सिंपली यू कॉल इट पोस्ट फिक्स नोटेशंस, ठीक है। अब इसमें आप क्या क्या करते हो? सबसे पहले जो हमें इनफिक्स दी जाती है, हम चेक करते हैं कि उसमें पेरेंथेसिस प्रॉपरली मैच करती है या नहीं। सो फर्स्ट स्टेप इज टू मैच द पेरेंथेसिस, ब्रैकेट सही लगी है या नहीं लगी है। सेकेंड इज टू कन्वर्ट, आपको इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। सो कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, तो आप किस तरह से कन्वर्ट करोगे, एंड जब कन्वर्ट हो जाएगा तो सिस्टम उसको इवेल्युएट करता है। तो इवेल्युएट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। सो हम इन तीनों काम के कोडिंग करेंगे। तो जैसे अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन दी जाती है a इंटू बी प्लस सी, सो इसका क्या मतलब है?
कि ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है। इनफिक्स मतलब ऑपरेटर्स ऑपरेंड के बीच में है। सो B plus C है। So this is an infix expression. When the operator is between the operands, it is said to be infix. So जब आपका ऑपरेटर्स ऑपरेंड के बीच में है, ये इनफिक्स है। अब हमें सबसे पहले देखना है कि इसमें ब्रैकेट सही लगी है या नहीं। जितनी ब्रैकेट्स ओपन हो रही है उतनी बंद भी हो रही है प्रॉपरली या नहीं हो रही, वो है आपका पेरेंथेसिस मैचिंग। सो वो फर्स्ट स्टेप है। तो मैंने देखा हाँ सही है, सही है, तो अब मुझे इसको कन्वर्ट कराना है पोस्टफिक्स में। तो इसमें देखो एडिशन पहले होना चाहिए क्योंकि ब्रैकेट में है। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगी ABC प्लस मल्टीप्लाई। दिस इज द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन नाउ। सो ये क्या कह रहा है कि B और C पहले ऐड होंगे, जो रिजल्ट आएगा वो A के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। सो ये चीज है आपकी कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। कैसे होती है, इसका लॉजिक क्या है, इसका प्रोग्राम क्या है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू ओवर हियर। और फिर तीसरी चीज है इसको इवेल्युएट करना। अब अगर आपको ये एक्सप्रेशन ऐसे वैल्यूज के साथ दे दी जाती तो सिस्टम इसको इवेल्युएट कैसे करता। तो ये क्या करता, इसका आंसर निकालता 4 + 6 10 होना चाहिए, फिर 30। प्रॉपर मेथड स्टैक के साथ क्या होगा वो मैं आपको इसकी एक्सक्लूसिव वीडियो में बताऊंगी। ठीक है। सो ये तीन काम जो है ये स्टैक की एप्लीकेशन है। ये तो आपको चलो पता होना चाहिए कि स्टैक की एप्लीकेशन है। थियोरेटिकली मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, आप समझ गए कि हाँ ठीक है मैम ये स्टैक की एप्लीकेशन है। बट ये जो एप्लीकेशन है दीज हैव टू बी कोडेड। तो हम इसको कोड करेंगे। इसके साथ हम स्टैक की और भी टाइम टू टाइम बहुत एप्लीकेशंस करेंगे, जैसे स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं वो भी आप स्टैक से देख सकते हो। और ऐसे बहुत सारे रिकर्सिव फंक्शंस हैं जो हम देखेंगे कि रिकर्शन से कैसे होते हैं, और अगर रिकर्शन हटा दी जाए तो स्टैक से कैसे कर सकते हैं। सो दैट विल बी डन लेटर। बट अभी जो मेन तीन एप्लीकेशंस इसकी हम करेंगे वो है parenthesis matching, convert infix to postfix, and evaluate the postfix expression. So the next three videos will be showing you all these three applications one by one along with the algorithm and the कोड। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो समझ आई है तो लाइक भी कर दीजिएगा एंड शेयर इट with everyone you know who is interested in coding. So that's it for this video. I'll see you in the next one.